नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हमने चैप्टर देख रहे थे हम मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें से हमने पहला प्रैक्टिस सेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी हम आपकी बेहतर करवा देंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल है और जो नए क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया। तो ये किया गया था सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिया गया है रूस से, रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें से हमारा पहला है, इसके बाद में दूसरा है, और ये है इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। पहला है इसमें राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, और डी ऑप्शन है अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। तो ये है 44वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इनमें से दोनों। कौन सा? नकारात्मक और सकारात्मक। राइट। भारतीय संविधान के भाग में मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो है इसमें से हमारा संसद उनमें सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है। तो इसमें जो अंतर है वो है मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए दायित्व के रूप में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है। संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वो स्थगित किए जा सकते हैं। अगला है इसमें,
किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संतुष्टि की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी की घोषणा जो 1858 में की गई। अगला क्वेश्चन इसमें, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये है आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, विधि के समान का सार तत्व भारतीय संविधान के प्रदत्त निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है समानता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखते हैं। पहला है यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है, राइट है। और दूसरा इसमें से हमारा सेकेंड नंबर, एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इसमें सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से ए और पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो पहला है इसमें, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया। तो इसका यही ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है खंड 4 भाग 4 में और अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के 4 में ये वर्णित है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संरक्षक जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है न्यायपालिका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। तो ये है मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार, और बी ऑप्शन इसमें से खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध। ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। अगला है इसमें, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो ये है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कौन सा सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आयोजित करने हेतु अधिकृत है? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त रूप से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत उपरांत संपत्ति के अधिकार को संरक्षण प्राप्त है कि इसमें किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के में उल्लिखित है कि स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म, प्रजाति, जाति या लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद की सुरक्षा। राइट आंसर है इसमें फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया था? तो ये है मोहिनी जैन बनामन कर्नाटक राज्य 1992। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17-18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सामाजिक समानता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। तो ये उठा था चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 32 में। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो ये है समानता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों या क्रीमी लेयर की पहचान की? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है वीपी मंडल आयोग। राइट आंसर है। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था वीपी मंडल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अल्पसंख्यकों की भाषा में लिपि या संस्कृति का संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये है अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला है इसमें भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए आर्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है स्वायत्तता की मांग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है बी कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसके बाद है विधि के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसमें से हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया?
तो ये है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें, तो इसमें अनुच्छेद 17 है, ये संबंधित है अस्पृश्यता से। किससे? इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर। और अनुच्छेद 19 है, ये संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 है, ये है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 24 है हमारा कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो आप लोगों को इसको सही से याद करना है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है संसदीय सर्वोच्चता। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अछूत प्रथा की समाप्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? तो ये है लोकहितवाद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये है राज्य को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया? तो ये है 23 और 24 हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सन 2005 को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सहायता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को इन क्वेश्चनों को एक बार वो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।